10 सेकंड के अंदर दौड़ती आई मौत पलक झपकते ही खत्म हो गई। करीब 300 लोगों की जिंदगी। ट्रेन हादसे के जिम्मेदार को मोदी ने दी सजा। 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद हिल गया पूरा सिस्टम। पूरी रात नहीं सोए प्रधानमंत्री मोदी, पल पल लेते रहे अपडेट। हादसे का जिम्मेदार कौन, पता चल गया। कैसे फेल हो गया रेलवे का सबसे आधुनिक कवच सिस्टम। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, किसने कहा रेल मंत्री को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। इधर नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक करने जा रहे थे, उधर तभी खबर मिली कि ओडिशा में दर्दनाक ट्रेन हादसा हो गया। ऐसा हादसा जिसके बाद ट्रेन में बैठे लोगों की जिंदगी हर सेकंड के साथ खत्म होती जा रही थी। मोदी ने तुरंत हेलीकॉप्टर को रवाना किया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जैसे जैसे ट्रेन हादसे में घायल लोगों को निकाला जा रहा है, वैसे वैसे मौत का आंकड़ा भी हर सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही इसके बारे में खबर मिली, उन्होंने सारी बैठकों को कैंसिल किया। तुरंत रेल मंत्री को हादसे वाली जगह पर भेज दिया। नरेंद्र मोदी पूरी रात नहीं सोए और अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे, पल पल की अपडेट लेते रहे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई दूसरे मंत्री भी मोदी के साथ पूरी रात बैठक में शामिल हुए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये ट्रेन हादसा किसकी गलती की वजह से हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है, और अब तक इस हादसे में क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, दोषियों को क्या सजा दी जाएगी, कौन आखिर दोषी है, सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है इंडियन रेलवे का कवच सिस्टम। ये कवच सिस्टम 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जरिए रेल हादसों को रोका जा सकता है। दावा किया गया था कि अगर 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर आ रही हों तो यह सिस्टम दोनों ट्रेनों को रोक देगा। लेकिन सवाल है कि आखिर फिर 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर कैसे हो गई, इसका जवाब आपको देंगे। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। शाम के करीब 6:30 बजे का वक्त था। ओडिशा के बालासोर में यात्री ट्रेन कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई। लेकिन इसी के बाद एक और ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई, जिससे 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के डिब्बे पटरी से दूर जा गिरे, जिससे कई डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन में सवार यात्री बुरी तरह ट्रेन में फंसे हुए थे, उन्हें निकालना भी मुश्किल हो रहा था। या यूं कहें कि ट्रेन के अंदर फंसे लोग हर वक्त बस अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर मातम मना रहे थे। लोगों की आंखों के सामने ही उनके अपने मर रहे थे, लेकिन वो इस तरह से फंसे थे कि उनकी मदद तक नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही डरावना मंजर था। लेकिन जब से यह हादसा हुआ है, तभी से इंडियन रेलवे के कवच सिस्टम को दोषी ठहराया जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में यही दावा है कि यह सिस्टम ट्रेनों के आमने सामने होने पर दोनों को रोक देता है। इसीलिए सवाल है कि फिर कैसे ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। इसका जवाब रेलवे की तरफ से आया है। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा के मुताबिक कवच सिस्टम रूट के आधार पर होता है। दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे रूट पर ही फिलहाल कवच सिस्टम को लगाया जा रहा है। जिस रूट पर हादसा हुआ वहां कवच सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। मतलब साफ है कि कवच सिस्टम फेल नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष इस मोर्चे पर भी सियासत करने से पीछे नहीं हट रहा है और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। खैर जो भी रहा हो, लेकिन इस हादसे के लिए जिम्मेदारी तो रेल मंत्री की ही बनती है। पर रेल मंत्री को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराने से पहले आपको कुछ पुराने आंकड़े दिखाना चाहेंगे। आपको याद होगा जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री हुआ करते थे, तब उनके कार्यकाल में करीब 207 बार रेलगाड़ी पटरी से उतरी और 249 लोग मरे। सुरेश प्रभु रेलवे का आधुनिकीकरण करना चाह रहे थे, लेकिन आरोप है कि यह बात रेलवे के ठेकेदारों को पसंद नहीं थी, जिसके बाद उन्हें हटाया गया था और उनके हटाए जाने के ठीक बाद हादसे शून्य हो गए। इसी के बाद पीयूष गोयल को रेल मंत्री बनाया गया और अब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, जो दोबारा ट्रेन के आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर नतीजा सुरेश प्रभु के कार्यकाल वाला याद आने लगा। मतलब समझ रहे हैं, कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट्स का एक गिरोह है जो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता है कि ट्रेन का आधुनिकीकरण हो, क्योंकि इससे उनकी कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। खैर जो भी हो, लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार जिसे भी पाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस हादसे के लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।